सेठ और नौकर का संबंध भी स्वार्थ की प्रधानता से है। नौकर ठीक काम नहीं करता तो सेठ भगा देगा, और सेठ पगार ठीक नहीं देता और दूसरी जगह प्रमोटेड हो रहा है तो नौकर छोड़ के भाग जाएगा। नेता और जनता का संबंध भी, चढ़े नेते को सारी जनता वाहवाही करेगी और गिरे हुए नेते को तो ठीक है जैसे नींबू निचोया हुआ। लेकिन वो भक्त और भगवान का संबंध और गुरु और शिष्य का संबंध है, स्वार्थ नहीं लेकिन एक दूसरे को पोषने के लिए नहीं। भगवान भक्त को पोषते, शिष्य को गुरु पोषते। ये बिल्कुल निस्वार्थ संबंध है, प्रेममय संबंध है। और संसारी प्रेम तो मरने के बाद छू हो जाता है। गुरु शिष्य का प्रेम तो महाराज गुरु का शरीर न हो फिर भी हमारी संभाल लेता है गुरु तत्व, और शिष्य का शरीर मरण मर जाता है फिर भी गुरु का मंत्र और गुरु का संकल्प उसकी रक्षा करता है। पिता का धन बेटे को मरने के बाद काम नहीं आता है। पति का बल और वैभव पत्नी के मरने के बाद काम नहीं आता। ऐसे ही पत्नी के मरने के बाद पति को उसका बल वैभव काम नहीं आता, लेकिन गुरु का बल वैभव और शिष्य के मरने के बाद भी शिष्य की रक्षा करता है। गुरु शिष्य का संबंध निर्दोष संबंध है, परमात्मा के नाते संबंध है, ज्ञान के नाते संबंध है, परमात्मा प्रेम के नाते संबंध है। हाड़ मांस के शरीर में मरने वाले मिटने वाले देह में अमिट आत्मा परमात्मा के प्रकाश संबंधी चर्चा और ज्ञान के लिए संबंध है। गुरु का पूजन किसी व्यक्ति का पूजन नहीं है, गुरु का पूजन ये मानवता की प्यास का पूजन है। मानव में जब तक सच्चे सुख की प्यास रहेगी, सच्चे ज्ञान की प्यास रहेगी, सच्ची मनुष्यता का एक अंश भी रहेगा, तब तक सद्गुरुओं का पूजन होता रहेगा। और सद्गुरुओं के नाम पर भले घर घर के कई गुरु खुल जाएं दुकानें, फिर भी सद्गुरुओं के प्रभाव से अभी भी मानवता जिसमें भी है वे सद्गुरुओं को खोज लेते हैं। ऐसे सद्गुरु जहां तहां नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसे सद्गुरुओं के बिना धरती खाली भी नहीं होती, कहीं न कहीं होते रहते हैं। तुमने बहुत मंदिर बना दिए, चर्च बना लिए, मस्जिदें बना ली, लेकिन हयात सद्गुरु तो मनुष्य के हृदय में छुपा हुआ देवत्व जगाएगा, चलता फिरता मंदिर बनाएगा। अगर चलता फिरते मंदिर बनना बंद हो जाए तो ये बाहर के मंदिर और उपासना गृह मनुष्य को रूढ़िवादी कर देंगे। जैसे वॉशरूम में गए, बाथरूम में गए, नहा धो के आए और फिर गंदे मैले हो गए। नहीं, गुरु रूपी शिल्पी तो हमें ऐसे मंदिर में ले जाते अपने अंतःकरण में कि पूजा और ध्यान के समय तो आप शांति माधुर्य से प्रसन्न रहे, लेकिन व्यवहार भी आपका ऐसा हो कि आत्म प्रतिकूल हानि परेशान न समाचरित। न आप बेवकूफ बनो, न दूसरे को बेवकूफ बनाओ। न आप दुखी बनो, न दूसरे को दुखी बनने के निमित्त बनो। न आप शोषित हो जाओ, न दूसरे का शोषण करो। आप भी ज्ञान से, ध्यान से, प्रेम से, स्वास्थ्य से ऐहिक और आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ो और दूसरे को भी करो। मूर्ति या उपासना गृह आपको कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन हयात गुरु तो पद पद पे आपके दोषों को हटाने के और उसकी जगह पर सद्गुण भरेंगे और आपको हिम्मत देंगे, साहस देंगे, योग्यताएं देंगे, नुस्खे बताएंगे। कोई भी साधक हो, किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहे तो सिद्ध आसन में बैठकर मंत्र आसानी से सिद्ध होगा, शीघ्र लाभ होगा। बाथरूम पेशाब करने की जगह से नीचे का भाग, शौच जाने की जगह से ऊंचे ऊपर का भाग, बीच का भाग, बाथरूम और शौच के बीच खड्डे जैसा जिसको सिवनी बोलते, तो बाहें पैर के एड़ी पर सिवनी रख दी और दाएं पैर से बाथरूम करने की जगह पर
कि बीच में साथल में बायां पैर दायां पैर रख दिया, हो गया ये सिद्धासन। अर्थात बाएं पैर की एड़ी पर शिवनी का थोड़ा सा वजन पड़ेगा, वहां एक नाड़ी है, उस नाड़ी पर दबाव रहने से सुषुम्ना का द्वार खुलेगा और आपका कोई भी मंत्र होगा जल्दी सफल होगा। नारायण 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 21 बार ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण जप करके पानी में देखें और वो पानी पिए रोज सुबह तो आरोग्य की रक्षा होगी। ओम हुम विष्णवे नमः ओम हुम विष्णवे नमः इस प्रकार का 108 बार जप करें, वो पानी में देखें, वो पानी जहाँ रहते वहाँ छिटके और पिए तो आरोग्य की रक्षा होती है। शरीर स्वास्थ्य की बातें तो और भी कई बार बताई गई है, अभी भी थोड़ी बहुत सुनते ही हो, लेकिन मन को स्वस्थ रखो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। एक बात ध्यान रखना कि संसार से अलग हुए बिना संसार का ज्ञान नहीं होता और परमात्मा से एक हुए बिना परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। जब आप संसार को भूल जाते हो, हीरे जवाहरात पत्नी प्रिय पति सबको भूलते हो, तब अनजाने में आप ईश्वर से एक होते हो। अनजाने में ईश्वर से एक होते हो, वहां अज्ञान का पर्दा है, फिर भी दूसरे दिन स्वस्थता शांति का एहसास करते हो। अगर जानकर ध्यान भजन के द्वारा अपने मैं को ईश्वर में एक बार ठीक से मिला दो तो महाराज आप खुली आंख हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, साधुबाई सहज समाधि भली। प्रार्थना भी तभी फलती जब आप प्रार्थना करते करते एकदम शांत हो जाते, अनजाने में उस अंतर्यामी परमात्मा में आप तनिक देर भी एकत्व को पाते, तभी प्रार्थना फलती है। खाली शब्दों से ही भगवान बरस जाए ये बात नहीं है। प्रार्थना करते करते आप एकदम अपनी तुच्छता और ईश्वर की महानता को हृदय पूर्वक जब मानेंगे, प्रार्थना करेंगे तो ऐसी घड़ी आएगी कि आप शांत हो जाएंगे, वहां प्रार्थना फलती है। तो संसार का ज्ञान तो संसार से हटकर होता है, ईश्वर का ज्ञान तो ईश्वर में डूबकर होता है। और संसार को तुमने चाहा तो संसार तुमको निचोकर फेंक देगा, और भगवान को चाहा तो तुम में भगवान भागवीय गुण, भागवीय कला, भागवीय आनंद और ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। ब्रह्मानंद, विषयानंद नहीं, विद्यानंद नहीं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, वो परम सुख है, केवल ज्ञान मूर्ति, भावातीतम, किसी इसके उसके उसके भाव में नहीं, भावों का प्रकाशक में, भावातीतम, त्रिगुण रहितम, सत्व रजो तमो गुण जिससे प्रकाशित होता है, भावातीतम त्रिगुण रहित, तत्त्वमसि आदि लक्षण, तत् जिसको तू खोज रहा है, जो सृष्टि का आधार है, तो माना तू ही वो चैतन्य आत्मा के रूप में इस प्रकार का तात्विक ज्ञान दे। भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। द्वंद्वातीतम, सुख दुख लाभ हानि जीवन मृत्यु ये द्वंद है, ये द्वंद शरीर में मन में बुद्धि में होते, इन सब से अतीत जो है वह मेरा सद्गुरु स्वरूप, उसको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। कई प्रकार की सेवा पूजा उपासना पूजा करने के बाद भी किसी की पूजा रह जाती, लेकिन ब्रह्मवेता सद्गुरु की पूजा से सभी की पूजा पूर्ण हो जाती। व्यास पूर्णिमा मतलब अपने ज्ञान का आदर, अपनी मनुष्यता का आदर, अपने जीवन में जीवन दाता के प्रेम माधुर्य रस का आदर। व्यास पूर्णिमा माना हम निगुणे न हो जाए, कृतज्ञता व्यक्त करने का दिवस, नया पाठ सीखने का दिवस, नई दिशा लेने का और प्रोत्साहन पाने का दिवस, आध्यात्मिक जगत में उन्नति का। जैसे दिवाली में व्यापारी
सरवैया करता है कौन से माल में कौन सी वस्तु में आए ज्यादा हुए ठीक चलिए, कौन माल कम चला झांगड़ पड़ा रहा तो वो बंद कर दे और जिसमें लाभ हो वो चालू करे। ऐसे जिस कर्मों से हमारी आध्यात्मिक उन्नति हुई, जिस संग से जिस साहित्य से उसको बढ़ावा दे, और जिस संग से और जिस नावलों से या जिन और कोई बाहर के समाचारों से हमारा चित्त शुद्ध हुआ उनसे हम बचेंगे। वर्ष भर के लिए नया निर्णय करने का दिवस, वर्ष भर का सरवैया करने का दिवस। पहले हम जितनी सुखी दुखी हुए इस वर्ष में इतने तो नहीं हुए, आने वाले वर्ष में इससे भी हम कम होंगे। पहले हमारे जीवन में जो संसार की आसक्ति थी, अब भी जो है आने वाले वर्ष में वो आसक्ति और मिटाएंगे। ईश्वर की प्रीति जप अनुष्ठान पहले वर्ष में जो थे, इस वर्ष में उसमें और बढ़ोतरी करेंगे। तो आप अपना इस वर्ष ये चतुर्मास आरंभ हो गया, निमक का त्याग एक महान करे तो उसको स्वर्ग का सुख सहज में मिलता है, आयु आरोग्य में पुष्टि होती है। पत्तल पर भोजन करने वाले को उपवास का फल मिलने लगता है। पति पत्नी के भोग विकार का त्याग करे, ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करने वाले को दीर्घ आयु, दिव्य बुद्धि और भगवत प्राप्ति में सरलता मिलती है। चतुर्मास में संयम करने वाले के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। संसार भोगने से तो शक्ति का ह्रास होता है, जैसे दिए को उल्टा करो तो घी डुल गया, लेकिन वाणी बोलने से शक्ति का खर्च होता है। इसलिए वाणी भी संयम से बोलो, सार गर्भित बोलो, अधिक बोल बोल मत करो, उसमें भी मज्जा ओज और धातु खर्च होता है वाणी बोलने में। तो अगर दुनिया को आप स्नेह करेंगे तो दुनिया जड़ है, वो आपको स्नेह नहीं करेगी और टेंशन देगी। संसार को चाहोगे तो संसार आपको नीचो के फेंक देगा, फिर जन्मेंगे मरेंगे और बाथरूमों में बहेंगे। अगर भगवान को चाहोगे तो भगवान आपको सतबुद्धि देगा, सत प्रेरणा देगा, सत्संग में सूझबूझ देगा, निर्मल नेत्र जग जाएंगे। चर्म नेत्रों से ये मोह माया वाली भगवान की लीला दिखती है, लेकिन ज्ञान नेत्र, निर्मल विवेक और ज्ञान नेत्र से भगवान दिखते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल हो गया तो निर्मल कहां से होता है, निर्मल विवेक कहां से होता है? बोले बिनु सत्संग विवेक न होवै, तो सत्संग कैसे मिलता है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर कोई ऐसा आपका सत्कर्म है, दान का, जप का, पुण्य का, साधु सेवा का, कर्तव्य निभाने का, माँ बाप दुआ का, कोई न कोई सत्कर्म है, वो अंतर्यामी ने स्वीकार कर लिया है, तब उसकी कृपा से सत्संग मिलता है और सत्संग से फिर साधन मिलता है, साधन से फिर निर्मल विवेक और ज्ञान की आंख खुलती। एक दिन में कोई सब कुछ नहीं पा लेता है। जो जो सत्संग सुनते हैं, साधन करते हैं, बैटरी मिली तो एक थोड़ी देर में सारा रास्ता तय नहीं होता, जो आगे जाते हैं तो अंधकार मिटता जाता है। ऐसे ये साधन के जगत में जो जो संपर्क करते हैं, जो जो नियम करते, कर्तव्य निभाते हैं। महाभारत के रचयिता व्यास जी ने पांडवों का राजसू यज्ञ जब संपन्न हुआ तो युधिष्ठिर को कहा कि पांडव और कौरव में आज से 13 साल में 13वें वर्ष विद्रोह होगा, वैमनस्य होगा और आपस में युद्ध होगा, कौरव कुल का नाश होगा, पांडवों को भी क्षति होगी। संसार ऐसा ही है, प्रयत्न करना रोकने का, लेकिन अवश्यंभावी। ये कैसे गुरु थे? दर्पण गुरु, सब दिखे क्या होने वाला है। फिर दया करके चले गए धृतराष्ट्र के पास कि तुम दुर्योधन के बातों में आकर अनर्थकारी निर्णयों में हाँ में हाँ नहीं भरो और उसको रोको, ठीक नहीं। जब उन्होंने जुआ के युद्ध में
पांडवों को हराकर वन में भेज दिया। फिर भी दुर्योधन के मन में रहा कि कैसे भी करके पांडवों को 13वें वर्ष अज्ञातवश है उनको मरवा दें। तो इस महापुरुष को पता चल गया, दर्पण गुरु का भी गुण था। दृष्टि दे दी संजय को। महाभारत वहां हो रहा है, कृष्ण वहां उपदेश दे रहे हो, यहां घर बैठे थे। दृष्टि डाल दी और सामने वाले के मन में शांति आनंद आने लगा। ऐसे समर्थ गुरु थे। जाकर समझाया कि दुर्योधन को इस दुष्ट कर्म से आप रोक दो और दुर्योधन को ये सलाह दो कि अभी पांडवों के पास जाए और उनके सत्संग में जाए। 12 वर्ष जो वन में घूम रहे हैं, पांडवों का संग करे तो उसके मन में से द्वेष चला जाएगा और राज्य की लालच चली जाएगी। भौतिक लाभ के को महत्व न दे, आध्यात्मिक लाभ ही जीवन का सार है। लेकिन वो मानेगा नहीं तो फिर तब भी तुम प्रयत्न करो। अगर नहीं मानेगा तो वैशंपायन जी आएंगे, उनका सत्संग रखो। और वो वैशंपायन की बात नहीं मानेगा तो वैशंपायन जी श्राप देंगे। और हुआ भी ऐसा। तो इस संसार को दुर्योधन ने संभाला तो नहीं संभला। हिटलर, सिकंदर आए, कैसे कैसे आए। तो आध्यात्मिक लाभ का गला घोंटकर लौकिक लाभ का महत्व जानना ये मलेच्छ बुद्धि का काम है। विवेकानंद बोलते थे कि विदेशों में मलेच्छ मति की बहुलता है। खाना पीना और देह को सर्वस्व मानना, देह की सुविधा, देह का ऐश आराम और 5-25 व्यक्तियों और मित्रों के अंदर बड़ा आदमी कहलाना, बस जीवन का लक्ष्य इतना ही। और परिणाम में क्या है कि अशांति, आत्महत्या, आक्रांत, रुग्णता, बुढ़ापे की पीड़ा, मरे और फिर भटके और जन्मे। ये मलेच्छ बुद्धि का परिणाम। भगवान कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता। तुम मुझ परमात्मा की शरण आ जा सर्व भाव से। शरीर से जो करे वो भी मुझ परमेश्वर को पाने के लिए, मन से जो करे वो भी मेरी प्रसन्नता और मुझे प्राप्ति, बुद्धि से जो निर्णय करे वो भी शाश्वत को पाने का करे, तो तेरे सारे दुख मिट जाएंगे। जगत की चीजें तो पाले हुए, जैसे पुरुष की छाया पुरुष के पीछे भागी हुई आती, ऐसे ही रोजी रोटी कपड़ा तो क्या तुच्छ चीज है। लेकिन दुर्योधन कपट से पांडवों को दबोचना चाहते थे। बोले इसमें दुर्योधन का ही विनाश होगा। दर्पण समान सब बता दिया। दुर्योधन माना नहीं और दुर्योधन का विनाश हुआ, ये दुनिया जानती। और सब अफे दफे हो गया। धृतराष्ट्र महाराज, गांधारी और कुंता जी गंगा किनारे चले गए। युधिष्ठिर महाराज उनसे मिलने गए। भगवान व्यास भी वहां प्रकट हुए। व्यास जी ने धृतराष्ट्र की व्यथा सुनकर उनको दिव्य चक्षु दिए कि तुम अपने पुत्रों को देखना चाहते हो तो आज संध्या को मैं उनको बुलाता हूं अपनी प्रतिस्मृति विद्या के बल से। गंगा जी में खड़े हो गए और आह्वान किया तो गंगा में से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आगे आगे निकले। बाद में कर्ण, दुर्योधन और योद्धा निकले और दिव्य चक्षु से धृतराष्ट्र ने उनको देखा। वार्तालाप हुआ। रात भर आपस में गुफ्तगू हुई। कोलाहल तो वैसा हुआ जैसे युद्ध के समय जा रहे थे, वैसा कोलाहल। फिर नदी से जब निकले तो जैसे कुंभ के मेले में साधु स्नान करके निकलते पानी का हल्ला गुला, ऐसे हुआ। वस्त्र आभूषण वैसे के वैसे दिखे, लेकिन कानों में कुंडल स्वर्गीय थे, हृदय में शांति थी। युद्ध के समय प्रतिशोध की आग थी, अभी शांति थी। तो जो जीव जैसे मरता है उसका मन उसी प्रकार का वेशभूषा धारण करके स्वर्ग का अधिकारी तो स्वर्ग में जाता है, यक्ष बनने का अधिकारी तो यक्ष को होता है। जैसे रात्रि को मानसिक संकल्प से सब कुछ बन जाता है, ऐसे मरने के बाद जैसा जैसा मन में वासना और क्षति होती, ऐसे ऐसे रूप बन के आदमी कई वर्षों तक जीता रहता है मंडलों में।
व्यास जी ने उन सभी को बुलाया। सुबह होते होते उनको विदाईगिरी देनी है। वो सब प्रविष्ट हुए, अपने अपने लोक को भेज दिए। उनकी पत्नियों को कहा कि जो स्वर्ग में जाना चाहती है, पति लोक को पाना चाहती है तो जा सकते। जैसे श्री राम के साथ अयोध्यावासी भी नदी में प्रविष्ट करके वैकुंठ पहुंच गए, ऐसे तुम पति लोक को पहुंच जाती हो। ऐसे ऐसे समर्थ महापुरुष इस सनातन धर्म में हुए और किसी मजहब में मैंने आज तक सुने नहीं। जयराम जी की द्विभुजी में से श्री कृष्ण चतुर्भुजी हो जाते थे। एक बार भीम और द्रौपदी में तू मैं हो गई तो द्रौपदी ने कहा कि तुम क्या कर लोगे, इतना रुबाब मारते हो। मैं कोई तो ऐसा क्या बोलती है, अभी चलो हम दोनों हाथ पकड़ के उठा के फेंक सकता हूँ। द्रौपदी को जो उन्होंने पकड़ा भीम ने, इतने में कृष्ण चतुर्भुजी होकर प्रकट हो गए। दो हाथ से द्रौपदी को पकड़ लिया उधर की ओर, द्रौपदी भी यूं कर रही थी, और भीम को पकड़ लिया और दोनों खुश खुश हो गए, गदगद हो गए। बोले अभी लड़ रहे, क्यों हंस रहे? बोले हम आवेश में तो लड़ रहे थे, लेकिन हमारा संकल्प था कि ऐसे दिन कब आएंगे कि कृष्ण जब उनकी मौज आती, कोई परिस्थिति आती तो चतुर्भुजी बनते। श्री कृष्ण की चतुर्भुजी देखने की इच्छा थी। अच्छा हुआ कि हम लड़े कि तुम्हारे चतुर्भुजी रूप का दर्शन हुआ। ऐसा दूसरे मजहब में कोई चतुर्भुजी अवतार हमने नहीं देखा, सुना नहीं। हम तो बड़े भाग्यशाली कि हमारा सनातन धर्म में जन्म हुआ। कोई बसमा करते हैं, कोई सुन्नत करते हैं, कोई कुछ करते हैं, तभी उसके धर्म में प्रवेश होते। हम तो जन्म जात सनातन धर्म में हिंदुओं के जन्म थे, और हमारे इस पर्व में 40 पर्व है, और सभी पर्वों का सिरमौर आध्यात्मिकता का सिरताज गुरु पूर्णिमा। ये कपड़े सजाकर घूमने का पर्व नहीं है, मिठाइयां खाकर मनाने वाला पर्व नहीं है, पटाखड़े फोड़कर धुआं करने वाला पर्व नहीं है। ये तो व्रत उपवास रखकर बुद्धि को ओज तेज और भगवान के रस से ज्ञान से भरकर गुरु के ज्ञान से अपने चित्त को गुरुमय करना है। लघु जीवन से, लघु वासना से, लघु कर्मों से बाज आकर गुरु अर्थात जो भारी हो, ऊंचा हो। भारी में भारी तो तुम्हारा आत्मा परमात्मा का महत्व है। तो व्यास भगवान ने वेदों के विभाग किए, 18 पुराण उपपुराण रचे। हर चतुर्युगी में एक एक व्यास, ये 28वीं चतुर्युगी के कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए। कभी एक समय था वशिष्ठ जी भी व्यास जी का काम किया, वो जो शास्त्र रचित। तो ये 28वें व्यास जी है, ये शास्त्रों में मिलता है। तो हमारे शास्त्र कितने दिव्य हैं, कितनी ऊंची बात, कितना ऊंचा साहित्य। और अभी भी ये व्यास जी का ही उच्छिष्ट है। जो भी किसी ने पुस्तक या आध्यात्मिक बनाई या मत पंथ मजहब बनाया है, वो व्यास जी के शास्त्रों का ही सीधा लिया हुआ कुछ मसाला है। बाकी का अपना थोड़ा लेबल लगा के मत पंथ मजहब चलते। दुनिया के मत पंथ मजहब चलाने वाले कोई न कोई मनुष्य है, कोई न कोई पुरुष है। तो और सारे धर्म मनुष्य के मस्तक की से प्रकट हुए, लेकिन हिंदू धर्म सनातन धर्म किसी के मस्तक की उपज नहीं। यहाँ तक कि कृष्ण के मस्तक की भी उपज नहीं और राम जी के मस्तक की भी उपज नहीं। राम जी के पहले सनातन धर्म हिंदू धर्म था। यज्ञ की विधि से यज्ञ पुरुष प्रकट हुए, खीर से श्री राम जी अवतरे। कृष्ण के पहले था, अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत उसमें साधनाएं विद्याएं छुपी है। थोड़ी सी विद्या का आश्रय ले तो आपका जीवन निर्भर हो जाता है, निश्चिंत होता है। बोलते एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। 100 काम छोड़कर भोजन कर लेना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए टाइम से, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर लेना चाहिए नश्वर धन शाश्वत की प्रीति के लिए। लेकिन करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान, हरि का ध्यान, हरि का प्रेम रस पा लेना चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है।
इसीलिए भौतिक मटेरियल्स लाभ देखकर आध्यात्मिक लाभ को छोड़ना बेवकूफी है। आध्यात्मिक लाभ होता है तो भौतिक लाभ की ऐसी तैसी, क्योंकि एक दिन तो वो ऐसी तैसी होने वाली है। तो आपने ईश्वर के लिए ऐसी तैसी की तो कोई बात नहीं, एक दिन तो सब छूटना है। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए थोड़ा उसकी आसक्ति छोड़ दी तो क्या घाटा पड़ा। दुनिया के लिए भगवान को छोड़ोगे तो न दुनिया सुख देगी न भगवान मिलेंगे, रीते रह जाओगे छटपटाते। और दुनिया को आसक्ति करोगे तो दुनिया तुमको नीचो के फेंक देगी, और भगवान में आसक्ति करोगे तो भय है, प्रीति, रस, आनंद और माधुरी। संसार के दोस्तों में मोहब्बत करोगे तो संसार के दोस्त तुम्हारे को चटोरा बनाकर, सेक्सी बनाकर तुम्हारे को नीचो के फेंक दोगे। और महापुरुषों से अगर प्रीति और आसक्ति करोगे तो भगवान के ज्ञान में, ध्यान में, सत्संग में, गुरुत्व में लगाकर तुम्हें उन्नत कर देंगे। अब मर्जी तुम्हारी। तो ईश्वर के लिए जगत की आसक्ति छोड़नी पड़े तो आराम से छोड़ दो, लेकिन जगत के लिए ईश्वर की प्रीति, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का नियम टेम नहीं छोड़ो। अगर नहीं छोड़ते तो ईश्वर तो चैतन्य जानते तो ईश्वर मिलेंगे, तो जगत तो पाली हुई छाया के नहीं पीछे पीछे आएगा। अगर जगत के लिए ईश्वर को छोड़ोगे तो जगत टिकने वाला नहीं है, वो तो नीचों के फेंक देगा। न ईश्वर मिलेगा न जगत मिलेगा। राजा निर्ग क्रिकेट हो गए, कुएं में पड़े। अजनाब खंड का नाम जिस प्रतापी राजा के नाम से भारत पड़ा, वो भरत हिरण होकर बेचारे तिनके चुग रहे। मिथिला का राजा अजगर होकर पड़ा है, सांप बन गया, उसकी माँ ही उसको खा गई। फिर दूसरी योनि में गया, मेढक पकड़ा तो किसी ने मारा पत्थर। कहा मिथिला का राजा। तो जगत में प्रीति करोगे तो अंत बुरा है, भगवान में प्रीति करोगे तो वर्तमान भले थोड़ा सादा असूदा कठिन लगे, लेकिन समझो एक आदमी भगवान को प्रीति करता है, ध्यान भजन करता है, ज्यादा कावा दावा नहीं करता, रहने को उसको साधारण घर है। दूसरा है जो जगत को प्रीति करता है, उसके पास रॉयल्स गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है, 2 कंपनियां हैं, एक हांगकांग में है, एक थाईलैंड में है, तीसरी कंपनी अब खोली, चीन में खोली, चौथी अब खोली है, वहां खोली। और मालिक है, कई कंपनियों का मालिक है, मिलियनर है, बिलियनर है, ट्रिलियनर है। और महाराज अपने फ्लैट, अपने बड़ा आलीशान फार्म हाउस है, उसी पे उसका हेलीकॉप्टर उतरता है, फिर जाता है हीरो के बाजार का मार्केटिंग उसके हाथ में है। इतना बड़ा है, उतना बड़ा है, लेकिन देखो तो उसको और टेंशन। सरकार बदली तो टेंशन, मैनेजर बदला तो टेंशन, रात को ठीक से नींद भी नहीं आती। क्या ये बड़प्पन है कि कंगालियत है? और फिर लेडी को सजाएगा धजाएगा, अपनी असिस्टेंट से सुख भोगेगा, अपनी मैनेजर से सुख लेगा, उससे सुख लेगा, कमर तोड़ कार्यक्रम करेगा, गोलियां खा खा के, टेबलेट खा खा के, है। अहंकार का सुख मिलेगा, सच्चे सुख से दूर चला जाएगा। दूसरे तरफ सुखदेव जी महाराज है, लीलाशाह महाराज है, या और कोई सज्जन है, शबरी बिलन को ले लो, खाने को अनाज नहीं है, फल कंद मूल चुन कर ले आती। और गुरु जी तो चले गए, आश्रम में कुटिया में पड़ी है, बाहर से अनाथ जैसी लगती, लेकिन गुरु मंत्र साथ में है। गुरु जी की आज्ञा पाल रही है कि भगवान आएंगे, बैठिए। मन में शांति है, बुद्धि में ज्ञान है, हृदय में प्रेम है, और वो प्रेम भरी निगाह से देखती है तो वहां का सांप और चूहा एक साथ जी रहे हैं, हिरण और शेर एक साथ खेल रहे हैं। अब बताओ, शबरी का सुख बढ़ा कि उस टिलियनर का सुख बढ़ा? राम जी शबरी के जूठे बैर खाते हैं, और उस टिलियनर का तो होटलों में डिनर का निमंत्रण राम जी को मिले तो राम जी बोलेंगे तू पागल तो नहीं हो गया कि मुझे डिनर के लिए बुला रहा है 7 स्टार में। जयराम जी की मां बाण मॉडर्न थी मैं, हाँ 5 स्टार क्यों बोले हम? मन का ही खाना है तो तेल के लड्डू क्यों बनाना 7 स्टार होटल में? वो टिलियनर बुलाए राम जी को तो राम जी बोलेंगे ये मेंटली रिटायर हो गया है, क्या बात करता है पागल, मैं कहीं 7 स्टार में आऊंगा? मैं तो शबरी के बैर खाने जाऊंगा।
तो समझो सादा सुदा रहते हैं, बाहर से कोई आपको पहचानता नहीं, फिर भी हृदय में शांति है, प्रसन्नता है, भगवान का जप है, ध्यान है, ज्ञान है, आप अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। वो आदमी जो संतुष्ट रहता है वो सुखी है कि मिलियन है, बिलियन है, टेंशन है, पचता नहीं है, ये गोलियां खाओ, ये इंजेक्शन लो, यहाँ चेकअप कराओ, वो चेकअप कराओ। वो आदमी सुखी है कि जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी संतुष्ट है और मरने के बाद भगवतमय हो जाएगा और वो मरने के बाद प्रेत होके भटकेगा। तो बोलो कौन चतुर है, कौन सच्चा सुखी है, किसने गुरु सौदा किया है, किसने लघु सौदा किया है। इसलिए एक एक कदम उठाओ तो संभाल के, मनुष्य जन्म बड़ा कीमती है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान, ये जानकारी ज्ञान स्वरूप आत्मा की है, परमार्थिक सत्ता की। जो लोग बोलते मैं क्या करूं समझ में नहीं आता, तो रजोगुण तमोगुण बढ़ने से और व्यवहारिक सत्ता का दबाव पड़ने पर बुद्धि पर समझ में नहीं आता। फिर उपाय बताते कि मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। ये चिंता मिटाने के लिए सांत्वना है। तो परमार्थिक सत्ता सत्य है। व्यवहार में कितना भी धन मिल जाए, मान मिल जाए, पद मिल जाए, फैक्ट्रियां मिल जाए, ऐशो आराम मिल जाए, लेकिन परमार्थिक सत्ता का ज्ञान नहीं है, परमार्थिक सत्ता में जगे हुए महापुरुष का संपर्क नहीं है, तो वो आदमी अभागा जरूर है। क्योंकि व्यवहार में जो मिला है वो बदल जाएगा, लेकिन उसका घमंड और उसके पाप वासना को लेकर मरेगा तो फिर नीच योनियों में जाएगा। व्यवहारिक सत्ता को जो सत्य मानते हैं और संसार की चीजों से ही जो सुखी होना चाहते, वे ज्यादा तनाव में आ जाते, ज्यादा टेंशन में आ जाते, और सुख सुविधाएं हैं तो अपने इर्द गिर्द वालों को तुच्छ समझते हैं और अपनों में विशेषता लाते। धन को पता नहीं मैं इसका हूं, लेकिन अहंकारी बोलता है मेरे पास $5 मिलियन, $10 मिलियन, $1 बिलियन, $5 बिलियन, तो वो यहीं पड़ा रह जाता है। मकान को पता नहीं मैं मकान फलाने का हूं, लेकिन व्यवहार कोई सत्य मानने वाला उलझ जाता है। न मकान साथ चलता है, न धन साथ चलता है, न ये व्यवहारिक सत्ता वाला शरीर साथ में चलता है, लेकिन इसका घमंड मन में बना रहता है। फिर वो आदमी कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, कपटी, अहंकारी चित्त वाला, बाहर से भले मूर्खों की नजर में वो बड़ा आदमी दिखे, सुखी आदमी दिखे, लेकिन जरा जरा बात में डर लगेगा, इनकम टैक्स का डर लगेगा, सत्ता चली न जाए डर लगेगा, निंदा न हो जाए डर लगेगा, बीमार न हो जाऊं डर लगेगा। लेकिन ये है पानी का बुलबुला, आज नहीं तो कल टूटेगा टूटेगा टूटेगा। पानी केरा बुलबुला ये मानव की जात, देखत ही छुप जात है जो तारा प्रभात। हिरण्याकश्यपु ने खूब तपस्या की, वरदान पाया और स्वर्ण हिरण्याक्षपुर बनाया उसने, जहां सोना सोना सोना। लाखों वर्ष की आयुष्य का धनी आज हिरण्याक्षपुर नहीं है। उसकी एक सोने की ईंट भी कहीं हमने आपने देखी सुनी नहीं। मुसोलिन ने व्यवहारिक सत्ता में इतना 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 ऊंचा उठा। 1942 में कम्युनिस्टों ने दावा बोल दिया, हार गया। अपनी लवरी के साथ, प्रेमिका के साथ, बंद बॉडी की ट्रक में विदेशी करेंसी, हीरे जवाहरात लेकर जा रहा था। झील के किनारे से सड़क जा रही थी। कम्युनिस्टों के मिलिट्री वालों ने धार 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 3-4 राउंड छोड़े। मुसोलिन भी मर गया है, इटाली का, उसकी प्रेयसी मर गई। अरबों खरबों रुपए की विदेशी करेंसी थी, हीरे थे, जवाहरात थे।
4-5 ग्राम का नंग किसी के पास 22 कैरेट का था। वो आशीर्वाद लेने आया, बापूजी वो मेरा बिक जाए। मेरा एक पत्थर का टुकड़ा बिक जाए वही आशीर्वाद चाहता है। बोले साईं 5 करोड़ का है। जब 22 कैरेट का 5 करोड़ का है तो पूरी ट्रक कितने की हुई? तो आज तक वो करेंसी भी नहीं मिली, करेंसी भी नहीं मिली, हीरे जवाहरात भी नहीं मिले। जांच कमीशन पर कमीशन रखी गई, 17 जांच कमीशन है। उस मिलकत को जांचते जांचते मर गई। हाँ, एक सूत्र मिला कि मुसोलिन का प्रेत आत्मा उस अधिकारी को हंसते हंसते कहता है कि मेरी डिजायर नहीं मरी, मेरी बॉडी मरी है, इच्छा नहीं मरी अभी। उस प्रेत मुसोलिन प्रेत ने किसी अधिकारी को आत्महत्या करवाई तो किसी को पागल कर दिया, कोई फांसा खा के मर गया। 63-64 वर्ष के फासले में आज तक उस झील के किनारे खाली ट्रक मिली, उसके बाद का सामान नहीं दिखा। वो प्रेत संभाल रहा है। तो इन ऐहिक चीजों को, व्यवहारिक सत्ता को सत्य मानकर जो अपने में बड़प्पन की, बड़ा होने की या बड़प्पन की भावना करता है वो ठगा जाता है। धन जोबन का करे गुमान, सो मूर्ख मंद अज्ञान। तो इस शरीर का और बाह्य सत्ता का पोल जान लेना चाहिए, बराबर निभाओ अपना व्यवहार कर्तव्य। लेकिन ये शरीर सदा नहीं रहेगा, सत्ता सदा नहीं रहेगी, संबंध सदा नहीं रहेगा, लेकिन हमारा और परमात्मा के साथ का संबंध कभी मिटेगा नहीं। ईश्वर के साथ का आपका संबंध कभी मिटा नहीं है, मिटेगा नहीं। और अगले जन्म के दोस्त यार और शरीर का संबंध अभी नहीं है। बचपन के यार दोस्तार और खिलौनों का संबंध, बचपन कौन से दिन गया पता ही नहीं, जवानी कब चली गई पता ही नहीं। ऐसे कौन से दिन आकर आंखें बंद करा दे मौत देवता। तो ये व्यवहारिक जगत का पोल जानकर आसक्ति मिटाकर परमार्थिक जगत में प्रीति करना। बोले बापूजी आपका क्या मत है, क्या सिद्धांत है? आप किस भगवान को मानते हो? भगवान तो मत जान लो, फिर भगवान को मानते हो न मानते हो न पूछो। मेरा क्या मत है, मेरा आपका क्या मत है? मेरा मत है व्यास जी का मत। व्यास जी ने वैदिक मत को पाया, जाना और उसका प्रसाद दुनिया में बांटा। गीता भी व्यास जी के महाभारत से निकली और दुनिया के जो अच्छे सज्जन महापुरुष है वो इसी मत से चल रहे। अगर व्यास जी की कृपा प्रसादी नहीं होती तो सिख धर्म का ग्रंथ साहिब भी नहीं बनता और कबीर जी का बीजक भी नहीं बनता। और असी निमाणा बन आना, दुल्हा तुझे दरत विकाणा। करीम भलायूं भाल, आयो लाल झूलेलाल, आयो लाल झूलेलाल। जेको चवंदो झूलेलाल, तेंजा थींदा बेड़ा पार। झूले 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 झूलेलाल। अगर व्यास जी की प्रसादी नहीं होती तो झूलेलाल को प्रकट करने की व्यवस्था भी नहीं होती। फिर तो कायर होकर शरणागत हो जाते। व्यास जी की कृपा थी कि ये ग्रंथों का ज्ञान था कि पुरुषार्थ करो और आप सामूहिक प्रार्थना करो तो जल थल में समाया हुआ ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करेगा। तो ये साधन भजन की विधि भी तो पुराणों से मिली। तो अवतार भी व्यास जी के पुराणों के द्वारा ही तो अवतार हुआ। ग्रंथ साहिब भी व्यास पुराणों के द्वारा हुआ।
आप हम अभी जो पवित्र कर्म कर रहे हैं, या इतना संयम, इतनी शांति, इतनी तपस्या, इतनी तितिक्षा और कई जन्मों के पाप ताप मिटाने वाली पूर्णिमा का महोत्सव कर रहे हैं, ये भी व्यास जी को यश जाता है। कर्म करने की योग्यता है, लेकिन कर्मों से बंधन ना बनाए, कर्मों से आसक्ति ना बढ़ाए, कर्मों से पाप ना बढ़ाए। कर्मों से पुण्य तो करे, लेकिन पुण्य का फल भोगने की अविचारिक दृष्टि ना रखे। पुण्य कर्म करे लेकिन फल ईश्वर को अर्पण करेगा तो बदले में ईश्वर ही मिल जाएगा। ये भूमि जो धरती है, इसमें कर्म की प्रधानता है। स्वर्ग और नरक में भोग की प्रधानता है, दूसरी सभी योनियों में भोग की प्रधानता है। अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, बैल, हाथी, घोड़े। एकादशी के दिन बिल्ली चूहा चबा लेगी तो उससे कोई पाप पुण्य होने वाला नहीं, अथवा भूखी रह जाएगी तो पुण्य होने वाला नहीं। वो तो उनकी तमस योनियां है, नारकीय योनियां है, वो बेचारे नारकीय दुख भोग रहे। मनुष्य जीवन में अविचार से जो जिए हैं, जैसा मजा आया देखने का, खाने का, सूंघने का, वाहवाही भोगने का, ऐसा चलो भाई। ऐसे जीव धीरे 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 मन के दास, मन के गुलाम होकर फिर नरक की यात्रा करते और 84 में जाते। तो नरक भी कर्म भूमि नहीं है। कुछ यज्ञ, याग, व्रत, दान, पुण्य करते तो स्वर्ग में जाते, तो सुख भोगते। तो स्वर्ग भी कर्म भूमि नहीं है। स्वर्ग पुण्य का फल, भोग भूमि है। नरक पाप का फल, भोग भूमि है। भोग स्थान है, भूमि नहीं तो वहां स्थान है। लेकिन मनुष्य कर्म भूमि है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। जो कर्म जैसा करेगा, देर सबेर उसका फल वैसा ही मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तृत्वं कृतं कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ कर्म का फल कर्ता को देर सवेर भोगना पड़ता है। जो शास्त्र अथवा संत या बूढ़े बुजुर्गों के कहने के अनुसार भी अपने मन को बार नहीं सकता, न वरती, वरे नहीं जिसका मन, वह है आवारा। वो आवारा मन का आदमी ऐसे सोचेगा कि अपना तो नाक कटे, दूसरे का भी कटे। आप तो दुखी हो और उसके संरक्षक पोषक भी परेशान हो जाए। ये आवारा मनुष्य की पहचान है। आजकल के बच्चे बच्चियों में आवारापन ज्यादा हो गया। न शास्त्रों का ज्ञान है, न मन का संयम है, न माँ बाप की बात मानते। तो फिर वे बच्चे बच्चियां छिछरा जीवन जीते हैं बेचारे। दुख इसलिए नहीं है कि उनके पास खाने पीने को नहीं है, रहने को नहीं है। दुख इसलिए है कि अपने मन पर न शास्त्र का अनुशासन है, न माँ बाप का है, न गुरुजनों का है, न अपना विवेक विचार है। ऐसे लोग दुखी हैं। पहले के जमाने में शास्त्र विचार, सत्संग, पुराणों की कथा मिलती रहती थी। रामचरितमानस है, भागवत है, महाभारत है। घरों में कथा होती तो उन कथा प्रसंगों से बहू को संस्कार मिलते, बेटी को, बेटे को, कि भाई ये करणीय है, ये अकरणीय है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। और बूढ़े बुजुर्ग भी गुरुओं से, शास्त्रों से ऐसी सूझबूझ के धनी हो जाते
कि भले बाहर से वे साधु संत नहीं दिखते, लेकिन भल भले कहलाने वाले यात्रा करने वाले साधुओं को उपदेश देने की ताकत रखते थे। उज्जैन में एक ऐसा बुढ़ा था, किसान था, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन सब ते सेवा धर्म कठोरा, सेवा करनी चाहिए। सुख भोगना ये बहादुरी नहीं है, लेकिन अपने द्वारा दूसरों को भगवान के रास्ते जाते हैं तो सेवा आदि करके उनको सुख पहुंचाना, तो अपने सुख की लालच मिटती है और भगवान सुख स्वरूप संतुष्ट होते हैं। ये बात परंपरा से, पिताजी से, दादाजी से, संतों से, जहां से भी सुनी उसने। दो साधु घूमते घामते महाकाल के दर्शन करने आए उज्जैन में। अब शाम हो गई है, कहाँ रहेंगे? किसी मठ मंदिर में रहेंगे तो मठ मंदिर का नियम पालना पड़ेगा। आवारा मन के भटकने वाले नियम से तो भागते फिरते हैं। अरे किसी होटल में जाना होता है ना, तभी भी उसका नियम पालना पड़ता है। एयरपोर्ट पे जाते हो तो एयरपोर्ट का नियम पालना पड़ता है। लेकिन जो आवारा मन के हैं वे सुविधाएं, सुख तो चाहते हैं, लेकिन आज्ञा पालन अथवा नियम से वे दूर भागते फिरते। ऐसे भटकते हुए दो साधु किसी से पूछने लगे कि कोई धर्मात्मा का घर बार है कहीं, हमको रात ठहरना है। हाँ, किसी ने कहा वो किसान काका है ना, हाँ, उसके घर में कोई आते हैं साधु संत, भी ठहराता है वो। जय जय सिया राम भगत जी। बोले हाँ महाराज आइए, पधारिए। महाराज को दो युवक साधु थे, तो साधुओं ने भोजन किया, फिर गपशप लगाया कि आओ भगत जी, हम तो गंगोत्री घूम के आए, जमुनोत्री भी देखा है हमने और हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ है। अभी हम महाकाल की यात्रा करने आए हैं। अब यहां से हम सेतुबंद रामेश्वर जाएंगे। भोजन किया, गपशप लगाते लगाते रात्रि हो गई, 11 जैसे बज गए। तो उन साधुओं ने पूछा कि भगत जी तुमने कितनी यात्रा की? उसने बोला भाई मैं तो कहीं नहीं गया। इतना बूढ़ा हो गया, तुमने केदारनाथ की यात्रा नहीं की, बद्रीनाथ नहीं देखा, हरिद्वार नहीं गए? बोले नहीं। साधुओं ने तेवड़ बदली, क्या रे कैसे नास्तिक के घर रहे, कोई यात्रा नहीं की। हमको तो किसी ने बताया कि भगत है, हमने सोचा भगत होगा, तो अब रात को अब कहां भटकेंगे, कैसे रात गुजरेगी। अच्छा जाओ भगत जी सो जाओ। तो वो काका तो चला गया। अब नींद नहीं आया, आपस में गपशप लगाने लगे। इतने में मध्याह्न संध्या, मध्य रात्रि की, उस समय सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है। सुबह दोपहर 12 बजे, संध्या के काल और मध्याह्न, मध्य रात्रि, ये अपनी जो मुख्य नाड़ी सुषुम्ना है उसका द्वार थोड़ा आंशिक खुलता है। शरीर में सत्व गुण का संचार होता है, और थोड़ा बहुत पुण्याई हो तो कभी कभी सूक्ष्म जगत के रहस्य भी देवयोग से दिख सकते सत्व गुण में। तो साधु अपने साथ वाले साधु को कहता कि देख यार क्या हो रहा है, ये काली 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 कोई छाया आती है गाय जैसी, और यहां प्रांगण में लोथ पोथ हो रही यार। बोले चुप रहे, मैं देख रहा हूं। लोथ पोथ होते ही वो सफेद रूप धारण कर लिया और गई। फिर कोई दूसरी आई, तीसरी आई,
आखिर साधुओं की कोई थोड़ी बहुत पुण्याई रही होगी, संतों का दर्शन तीर्थ यात्रा आदि का कुछ कुछ तो श्रद्धा से मिलता ही है। जाते जाते आखिरी गाय जब लोथपोत होकर सफेद हुई तो साधु उठ खड़े हुए कि एक काले कलुट आकृति में से प्रकाशमय होने वाले आप कौन हो? भूत हो, प्रेत हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो? महाकाल की नगरी है, महाकाल की दुआई देके आपसे पूछते हैं कि आप सच बताओ कौन हो, कहां से आए हो, और इस रूप में लोथपोत होकर सफेद हो जाते हो तो ये रहस्य क्या है? तो उसने कहा कि अभी हरिद्वार में कुंभ का मेला गुजरा, कोई देव प्रयाग है तो कोई रुद्र प्रयाग है, कोई तीर्थ है तो कोई भीमगोड़ा का अधिष्ठाता देव है। लोक नहाकर हम में पाप छोड़ गए थे और हम जिसको तुम बूढ़ा बोलते हो और भगतड़ा है और तीर्थ नहीं किया है, इसकी चरण रज जिस प्रांगण में पड़ी और गाय के गोबर से लिपाई होती रहती है, यहाँ लोथपोत होकर हम निष्पाप रूप धारण करके जा रहे हैं। तो हम तीर्थ हैं, तीर्थ। तब उन मनमुख साधुओं को प्रकाश हुआ कि जिसको हम बोलते कि कहीं घूमने नहीं गया, कोई यात्रा नहीं की, तो ये तीर्थ आकर यहां पवित्र होते हैं। बोले वो विचार से कर्म करता है, विवेक से कर्म करता है और कर्म करने में कर्तृत्व भाव नहीं रखता। सत्संग के आधार पर उसके हृदय में आत्म प्रकाश हुआ है, वो सदैव आत्म तीर्थ में नहाता है। तीर्थ 3 प्रकार के होते हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, सेतुबंध रामेश्वर है, पुष्कर है, ये स्थावर तीर्थ है। दूसरे आत्मा परमात्मा के तरफ ले जाने वाले सच्चे अनुभवी संत जहां भी विचरण करते वो जंगम तीर्थ माने जाते। और तीसरे हैं आत्म तीर्थ, सत्य में रहे, झूठ कपट ना करे, ब्रह्मचर्य महातीर्थ, सत्य महातीर्थ, आत्म विश्रांति पावन तीर्थ। शौच माना शुद्धि, मन की, तन की, वाणी की, ये सर्वोपरि तीर्थ है। और ये जिसको तुम बुढ़ा और किसान मानते हो, ये सर्वोपरि तीर्थ मैं आत्मा है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणी, ऐसे पुरुष जहां रहते हैं वह चरण रज तीर्थ हो जाती। हम यहां पावन होने को आए। उन दोनों साधु जो गुरु के वारने से नहीं वरे, आवारा मन के अधीन इधर से उधर, उधर से उधर घूमकर साधु को लगा कि अरे हम तो अपनी जवानी इधर से उधर, उधर से उधर सैर करने में, भटकने में नाश कर रहे हैं। जब तक विचार रूपी मित्र की शरण नहीं लेते, शास्त्र रूपी हितैषी का मार्गदर्शन नहीं लेते। शास्त्र किसे कहते? शस्नातिथि शास्त्र, जो हमारे मन को, इंद्रियों को, मन की मनमुखता को अनुशासित करके गैर मार्ग से, पतन के रास्ते से रोककर सत रास्ते लगाए, उसे सत्य शास्त्र कहते। एक साधु को किसी ने कहा, लो महाराज ये गरम मसाला दाल में डालो, बहुत बढ़िया हो जाएगी। साधु ने ले लिया। हाँ महाराज, गरम मसाला बढ़िया लगा, बड़ा स्वाद आया दाल के। ठाकुर जी को दिया, भोग लगा।
एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, फिर साधु ध्यान भजन में बैठे तो मन लगे नहीं। बोले यार भोग भोग तो अच्छा लगता है ठाकुर जी को, ठाकुर जी नाराज क्यों है? जांच करते करते पता चला कि वो गरम मसाला अपना ज्यादा बिक्री हो इसलिए उसमें मछली का पाउडर मिला था। तो विचार के बिना वो भोग लगे और खाए और स्वाद आए, लेकिन जीभ के स्वाद से आपने हृदय के स्वाद का तो गला घोंट दिया ना। एक साधु मिला था मेरे को ऋषिकेश में, बड़ा मस्त प्रसन्न साधु। तो ऋषिकेश की गंगा के बेट में बालू में जरा ऐसे मस्ती से हम बैठे तो उसको भी हमने देखा बैठा। फिर थोड़ी बातचीत। मैं क्या महाराज कहाँ से आए? बोले स्वामी जी मेरे 3 आश्रम थे, महेश योगी का मैं गुरु भाई हूँ। 3 आश्रम में छोड़कर अब ये बस थोड़ा सा झोला लेकर यहीं गंगा किनारे पड़ा रहता। मैं क्या क्यों छोड़ दी? बोले स्वामी जी हम तो लोगों को योग सिखाए और लोग हमको भोग सिखावे। हम तो लोगों को भगवान देना चाहे और लोग हमको कचरा पट्टी देवे। संभाल संभाल के कब तक मेरा धक्के रहेगी, छोड़। और फिर मैं योगा कराता था तो कुछ लड़के आते तो कुछ लड़कियां भी आती और ऐसे पहरे कि हमारे मन में बुरे विचार आ जाए। तो अब हम योग सिखाए, वो हमको भोग सिखाए। इसीलिए हम छोड़ के आ गए। तो ये विचारवान साधु मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा उसके साथ स्नेह हो गया। तो समय ટૂંકો છે, આ બધી વસ્તુ ખરીદવામાં સાચવવામાં समय बर्बाद થશે તો ઈશ્વર ક્યારે પામશો બેટા? तो इधर में इधर उधर की बातों में, इधर उधर के भोगों में, इधर उधर के संग्रह में और इधर उधर के टिप टाप में समय बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीजें तो आपको साथ में चलेगी नहीं, आपका समय अजाया होगा। तो ईश्वर प्राप्ति कब करोगे? बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस। बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। सुखदेव जी महाराज परमात्मा की मस्ती में आ रहे थे। साधु संतों ने देखा कि यह है ब्रह्मानंद में बिल्कुल विरक्त महापुरुष। उठ खड़े हुए और राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि 7वें दिन तुमको तक्षक काटेगा, मौत आए। मौत आए मार ले, उसके पहले जहां मौत नहीं आती उस परमार्थिक स्वरूप आत्मा को, मेरे असली स्वरूप को मैं जान लूं। इसलिए अन्न जल छोड़कर गंगा किनारे बैठ गया था। राजा परीक्षित आखू राजपाट छोड़ीने બેસી ગયા હતા कि कोई महापुरुष મળે અને અમને સત્સંગ આપે। तो जब सुखदेव जी महाराज आए तो अच्छे अच्छे संत महात्माओं ने उनका अभिवादन किया और परीक्षित तो उठ के खड़े हुए, उनको सोने के सिंहासन पर बिठाया और उनके चरण धोए, अर्घ्यपाद से पूजन किया। और फिर सुखदेव जी महाराज को परीक्षित ने प्रार्थना किया कि महाराज मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए और मौत नजीक हो तो उसको क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन तुमने तो मनुष्य जाति के मंगल का प्रश्न किया है, सभी की भलाई का प्रश्न किया, अपने कल्याण का, असली कल्याण का मार्ग पूछा है तुमने। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा की प्रशंसा करते हुए कहा कि परीक्षित, मनुष्य को जीवन काल में परमात्मा का ज्ञान पा लेना चाहिए कि जो सत्य है परमार्थिक रूप, वो चेतन भी है और वह ज्ञान स्वरूप है और नित्य है। वही सबको आकर्षित करता है, इसलिए उस परमेश्वर को कृष्ण कहते। फिर साकार कृष्ण आए तब आए, वेदों में श्री कृष्ण का नाम पहले ही, जो कर्षित कर देता है। तो ये जो परमार्थिक स्वरूप है वही मन इंद्रियों को आकर्षित करता है। परमार्थिक स्वरूप है वही आनंद स्वरूप है, वही नित्य है। इसीलिए मरने वाले शरीर को भी हम नित्य रखना चाहते। तो मनुष्य को परमार्थिक ज्ञान पा लेना चाहिए।
ईश्वर संबंधी ज्ञान पा लेना चाहिए जीवन काल में। और मौत नजीक है तो संसार के ये व्यवहारिक आकर्षणों से उपराम हो जाना चाहिए। खोबे में अंजलि में भोजन लेकर खा सके तो थाली मांजने का और थाली संभालने का समय क्यों खोना। हाथ का सिराना बनाकर लेट सके तो तकिया बनाना और संभालने में क्यों टाइम देना। एक दिन तो मर जाएगा ना शरीर। पत्ते पर अथवा पत्तल पर ही भोजन खा सके तो इतने बर्तनों की आवश्यकता क्या। जिसको अपना असली परमात्मा ज्ञान पाना है तो वो विचार से विस्तार रोकेगा और अधिक से अधिक समय ईश्वर को पाने में लगा देगा। जिनको संसार का व्यवहारिक जगत का काल्पनिक सुख चाहिए और संसार में पचमर ना हो, वो भले फर्नीचर बढ़ावे, वो भले फैशन बढ़ावे, वो भले इधर से उधर उधर से उधर भटकता फिरे, लेकिन जिसको अपना कल्याण करना हो वो तो भगवान के स्वरूप को जानकर भगवान के नाम का आश्रय ले, भगवान के नाम का जप ध्यान, तो धर्म अनुकूल परहित का थोड़ा सेवा कार्य आदि करके अधिक से अधिक समय सेवा करे तो भी ईश्वर प्राप्ति के लिए, और भोजन करे तो ये शरीर स्वस्थ रखना है क्योंकि मुझे ईश्वर पाना है। नींद करे ताकि दूसरे दिन इस शरीर से काम लेना है, इसलिए मजा के लिए नहीं करे, शरीर को साधन बना दे। क्योंकि शरीर परमार्थिक नहीं है, व्यवहारिक है, इसका उपयोग कर लो बस।